वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने आपको ना क्यों बोल दिया, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने आपको ना क्यों बोल दिया। ओके जब आपने उनसे बात करी, अपनी फीलिंग्स आपने उनको बताई, कमिटमेंट के लिए बोला, शादी के लिए बोला, उन्होंने झट से आपको ना बोल दिया, तो क्या रीजन था? उन्होंने जो रीजन दिया वही रीजन था या फिर कुछ और था जो वो छिपा रहे हैं? ठीक है, तो ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि जो भी मैं आपको बताऊं सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं, ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, इतने लोग देख रहे हैं तो सब कुछ तो आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो सकता। तो जो आपसे रेजोनेट हो वो ले लो, जो नहीं होता है जाने दो, कोई बात नहीं। और अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है और इसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप ये वाला भी देख सकते हो। ओके क्या होता है ना, समटाइम्स हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, हमारी इंट्यूशन काम नहीं करती, तो हो सकता है यूनिवर्स ने ये वाला कार्ड आपके लिए रखा हो लेकिन आप ये वाला चूज कर ले रहे हो, ठीक है? तो वो आपसे रेजोनेट नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप स्विच कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। एंड अगर ऐसा होता है कि दोनों ही कार्ड्स आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो समझ जाइए कि यूनिवर्स ने आपके लिए अभी कोई मैसेज नहीं छोड़ा है, या फिर आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स नहीं देना चाहती है, क्योंकि मदर यूनिवर्स को ये लगता है कि ये समय अभी सही नहीं है उन सवालों के जवाब देने के लिए जो आप पूछ रहे हो। तो क्या करना है आपको? आराम से बैठ जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, खुश रहना है, घबराना नहीं है। बेचैनी महसूस होती है तो मेडिटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, घूमने फिरने जाओ, अपने दोस्तों से बातें करो, ठीक है? गाने सुनो जो अच्छे लगते हैं, कुछ भी करो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे, बेचैन फील करोगे तो इससे काम बनेगा नहीं, क्या होगा? बिगड़ेगा, है ना? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं करनी है गलती। तो गाइज आराम से इनमें से एक कार्ड चूज कर लीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। हे गाइज, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको ना क्यों बोला, क्या वजह रही? वो वजह है जो उन्होंने बताई है आपको या फिर कोई और वजह है? और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने वजह ही नहीं बताई और आपको सिर्फ ना बोल दिया। तो देखेंगे हम। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। हैवी हैवी सी एनर्जी, जैसे एम्परर की होती है ना, किंग्स की, वैसे एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स, हॉट चक्रा, ब्लॉक 10 का, द वर्ल्ड। ओके, ये आपसे दूर रहते हैं। अब चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो ना मिले हो, लेकिन हाँ दूरी तो है, यहाँ पर दूरिये रहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक ही सिटी में हो, बट ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है? शायद ये आपको अपने क्लोज नहीं आने देते, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। और देखिए यहाँ पर मैंने कहा था एयर साइन हो सकते हैं, सबसे पहला कार्ड वही आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स का। फिर से सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। भाई साहब, तभी इन्होंने ना बोल दिया आपको। 6 ऑफ wands, ये काफी पॉपुलर है, फेमस है, ये लोग बड़ा प्यार करते हैं, इनको जानते हैं, सम्मान करते हैं। विक्ट्री चाहिए इनको हमेशा। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा था कि जैसे किंग की एनर्जी होती है वैसा मुझे फील हो रहा है, और हैवी एनर्जी है। एंड हैवी तो होगी जब इतना खुद को कंट्रोल में रखते हैं ये। पेज ऑफ wands, ये बात नहीं करते आपसे, बिल्कुल भी बात नहीं करते। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं। यहाँ पर फायर भी मुझे दिख रहा है, वाटर है, फायर है,
एयर है, यस। ये दूर रहते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपसे काफी दूर रहते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये है गाइस, देखो आप कोई मशीन घर पर लेकर आते हो ना, तो उसके साथ में एक पेपर मिलता है जहां पर लिखा रहता है कि भाई आपको ये मशीन इतनी यूज करनी है, इतनी नहीं, आपको इतना लोड देना है, इतना नहीं, इतना ज्यादा लोड दोगे तो ये मशीन या तो खराब हो जाएगी टाइम से पहले ही, या फिर काम करेगी तो ठीक से नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि क्षमता होती है एक, वैसे ही हम इंसानों की भी क्षमता होती है ना। हम अगर कोई काम लेते हैं, कोई जिम्मेदारी लेते हैं, तो अगर हम अपनी क्षमता से ज्यादा ले लेते हैं तो फिर ऐसे ही होता है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है मैं बताती हूँ। कुछ जिम्मेदारियां तो ऐसी हैं जो पहले से ही बनी बनाई होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स की देखरेख करना, अपने करियर के लिए सोचना, ये सब करना, ये तो सब है ही, इससे तो हम भाग ही नहीं सकते, है ना। और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हम और ले लेते हैं, ठीक है, ये तो है ही, इनसे तो हम भाग ही नहीं सकते, लेकिन कुछ और ले ली जो हमारे हिस्से की नहीं है, फिर भी हमने ले ली। उन जिम्मेदारियों को लेने के बाद कुछ और जन कल्याण, ठीक है, सबका भला करना, ये सब कुछ करना, ये और ले लिया। तो अगर इतना आप लोगे जिम्मेदारियों को, इतना बोझ लोगे, क्या होगा आपका, समझो। वही आपके पार्टनर के साथ में है। अब इनका सोल टाइप कैसा है कि कुछ जिम्मेदारियां तो हैं ही हैं, कुछ लेते हैं, कुछ सबका भला भी करना है, ये भी करना है। अब आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो गया है कि इनका सोल टाइप ऐसा है कि अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं तो ये भाग नहीं सकते। अब मैं यही कहूंगी कि भाई बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं सच में, मतलब मैं तो रिस्पेक्ट करूंगी बिल्कुल। हाँ, थोड़ा ये तो है, थोड़ा गुस्सा आता है ऐसे में कि खुद का भी ख्याल रखो, है ना, सबका ख्याल रख रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद का ही ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों का क्या करोगे, कुछ वैसा है। बट जो भी है, तो इनका सोल टाइप ऐसा ही है। अगर इन्होंने जिम्मेदारी ली तो ये पूरी जरूर करेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो। सपोज अगर इन्होंने कहा कि मुझे 5 बजे वहां पर जाना है, अपना काम देखना है, तो 5 बजे ये जाएंगे, फिर चाहे ये खाना खाए ना खाए, फिर आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, ये जाएंगे जरूर, ये करेंगे जरूर। तो एक ऐसी जिंदगी ये जी रहे हैं, एक रोबोट की तरह, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाता है, जिम्मेदारियां तो इन्होंने ले रखी हैं, खुशी खुशी सब कुछ कर भी रहे हैं, खुश हैं, लेकिन अंदर डर बैठा हुआ है, क्योंकि क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर डर बैठ गया है, कहाँ, आत्मा में। तो ये इनके मुंह से जो ना निकला है ना आपके लिए, इनसे नहीं निकला, इनकी आत्मा जोर से बोली कि ना बेटा, ना ना ना, और नहीं और नहीं और नहीं, ठीक है, ये हुआ है। अब इन्होंने वजह कुछ भी बताई हो, लेकिन वजह यही है। इनको शायद खुद भी नहीं पता होगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, वो भी बीच में आया है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ करते हैं तो इनको खुद समझ नहीं आता कि इन्होंने क्यों किया। ओके, ऐसा है यहां पर। इतनी जिम्मेदारियां, इतना लोड खुद पर ले रखा है कि एक और जिम्मेदारी उठाने का ना डर इनके अंदर बैठ गया है कि कोई जिम्मेदारी ना आ जाए, क्योंकि मुंह नहीं फेर सकते। और एक तो ये ऐसे हैं कि अगर इन्होंने कह दिया कि सपोज इन्होंने आपको बोला कि हाँ ये आपसे शादी करेंगे, तो फिर ये करेंगे जरूर, ये पक्के हैं, ये पीछे नहीं हट सकते। तो एक जिम्मेदारी और लेना, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। और वो भी शादी, क्योंकि शादी के लिए पहले सोचना समझना पड़ता है, तो टाइम तो मिले सोचने समझने का। क्योंकि अगर इन्होंने हाँ बोल दिया और फिर इन्होंने शादी नहीं करी, तो फिर इनको बुरा लगेगा, गिल्ट महसूस होगा, और सोचने समझने का टाइम नहीं है, तो जल्दबाजी में क्या बोला, ना, ठीक है। ये क्या बोले, मैंने कहा ना, इनकी सोल अंदर से चीखी कि ना ना और नहीं। और इन्होंने आपको ना बोल दिया। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपसे, सच बता रही हूं। किंग ऑफ कप्स यूं ही नहीं आता, ये किंग जो है ये सच में बहुत प्यार करता है अपनी क्वीन को, और ये बहुत मिस भी करता है आपको। हर वक्त सोचते रहते हैं, ये 24 घंटे ये रह नहीं सकते आपके बगैर। और हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो सकता है आप, इन्होंने जब आपको ना बोल दिया तो आपने कहा हो कि ठीक है रिश्ता खत्म करते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है,
अगर अगर आप मुझे कुछ सीरियस दे नहीं सकते तो फिर क्यों? बातें थोड़ी ना करनी है, मैंने टाइम पास थोड़ी ना करना है। तो कुछ हो सकता है ऐसा हुआ हो, या फिर इन्होंने जो आपको ना बोला उस बात को लेकर ये हर्ट हो। अभी इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, इन्होंने ना क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऑलराइट, तो यही चल रहा है अभी। ये बहुत दुखी हैं, परेशान है, सो नहीं पाते। एक तो जिम्मेदारियां इतनी हैं और ऊपर से आप दोनों भी साथ में नहीं हो। अगर साथ में हो और आप इनसे बार बार कमिटमेंट का बोलते हो तो ये परेशान है, और अगर आप इनसे दूर हो, बात करनी बंद कर दिए तो ये परेशान है। तो ये रीजन है इनके ना बोलने का। अब इन्होंने बताया क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताइएगा, बट रीजन तो यही है। हो सकता है इनका कोई अपना बड़ा सा शॉप हो, गिफ्ट हाउस हो, या फिर ये पुलिस में हो सकते हैं, फौज में हो सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह की अच्छी नॉलेज होगी इनको। ट्रैवल बहुत करते होंगे, घूमने फिरने का शौक हो सकता है, या फिर कोई इनका काम ही ऐसा है जो उनको ट्रैवल करना पड़ता है। जर्नलिस्ट हो सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, यस। देखा, देखो पहले से ही 3 कप इनके पास है, आप एक और ऑफर कर रहे थे तो इनको समझ ही नहीं आ रहा था ये कहाँ रखें, क्योंकि पहले से ही इतना सब कुछ है करने के लिए, देखने के लिए, वही इनको देखना है। अब ये इसको कहाँ सेट करें, और उसी वजह से इन्होंने आपको ना बोल दिया। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। लेट्स सी, आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पर स्टार आया है, तो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर स्टार सीड्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुंभ राशि हो इनकी या आपकी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने और इन्होंने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया हो। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं, आपका तो नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर तो आपको मैनिफेस्ट सच में कर रहे हैं। ओके, वैसे तो मैं कह रही हूँ कि दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन आपका फिर भी हो सकता है कि ना कर रहे हो, लेकिन वो तो कर रहे हैं। भाई आपके पार्टनर ने जिंदगी में इतना झेला है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं सच में। और मुझे सच में बुरा लग रहा है इनके लिए, क्योंकि ये दिल के अच्छे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती है ना कि इनको सुकून चाहिए, पता है, इनको सुकून चाहिए, इनको सुकून नहीं मिलता। ये लड़ लड़ के परेशान हो गए हैं, और इनका कोई एक सपना भी है जो ये पूरा करना चाहते हैं। शायद इसीलिए इतनी जिम्मेदारियां ले रखी हैं इन्होंने। और आप भी इनके एक ड्रीम की तरह ही हो, ये आपसे भी दूर नहीं होना चाहते, लेकिन ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो भी मजबूरी है, एक तरीके से मैं कहूँ, ये मजबूर से हैं। अब इनको कोई समझाए ना, तो हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना घर में सबसे छोटे हों, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा मेच्योर भी नहीं है। शायद पहले किसी ऐसे कनेक्शन में रहे नहीं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, किसी कोई सोलमेट इन्हें नहीं मिला, ठीक है, तो ये थोड़ा समझ भी नहीं पाते हैं इनके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं। हाई प्रिस्टेस, ओके, ये इंट्यूटिव है काफी आपके पार्टनर। और अभी हाल फिलहाल में ये शांत ही रहने वाले हैं, और एंजल से प्रे करने वाले हैं कि वापस से ये सब कुछ ठीक हो जाए। इनको लगता है इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, तो वापस से ये ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खुद कुछ करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। ये प्रे कर रहे हैं और इनको लगता है कि इनकी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये खुद करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, मतलब ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। इसका रीजन एक और भी है कि ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। तो आप, अगर ये कोई भी मैसेज, अगर कॉल आपको करते हैं, तो आप सीधे पूछ दोगे ना कि क्या आर यू रेडी। ओके, तो इनके पास तो वही जवाब है ना कि नहीं,
फिर ये हो जाता है कि फिर क्यों करा मुझे मैसेज, क्यों कॉल करा, ये चीज़ है। तो इसलिए ये नहीं करना चाहते कॉल या मैसेज, बट ये आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, आप इनसे दूर नहीं जाओ, ये चीज़ है। तो लवर्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सभी के लिए नहीं होगा क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये रीडिंग्स देखते हैं, तो सभी के लिए नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और ये कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, इनमें आप मिलते हो और फिर अलग होते हो और फिर आपको समझना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौरान सवाल आते हैं, सवालों के जवाब आपको चाहिए होते हैं और तभी आपकी ग्रोथ होती है, ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, हरमिट। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको ये सिखा रहा है कि आप जाने कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल क्या चाहती है, आपके अंदर डर क्या है और आप में कमियां क्या हैं, उनको आप दूर करें, ठीक है। और जितनी जल्दी आप ये समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप इनर वर्क करो, वो काफी है, आपको अदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनको चेज ना करें, ठीक है, पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इनको कॉल करना, मैसेजेस करना बंद कर दो, इनर वर्क करो, सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ लव सीखो, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो, मैनिफेस्टेशन सीखो, ये सारी चीजें काम करेंगी इस कनेक्शन में, ओके। वरना क्या होगा, ये कनेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आप इनको भूल नहीं पाओगे, ये आपको भूल नहीं पाएंगे, ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, आप वेट करते रह जाओगे, फिर आप समझ जाओ क्या होता है आगे। कुछ लोग वेट कर सकते हैं जिंदगी भर, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, शादियां कहीं और करते हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इनर वर्क करो, ये काम करेगा आपके कनेक्शन में, ऑलराइट। सो यहां पर इनिशियल्स देख लेते हैं। यहां पर है W, यहां पर है Q, यहां पर है 2, यहां पर है P, यहां पर है K, 7, 8, B एंड R। ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट कर जाएंगे, किसी भी तरीके से देख लीजिएगा कैसे रेजोनेट करता है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको नो क्यों बोला, तो चलिए देखते हैं। द फूल, ओके, सबसे पहले द फूल, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर हो सकते हैं एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, सब कुछ है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स सबसे पहले आ गया, मतलब सेकंड नंबर पर। ओके गाइज, तो क्यों कहा आपके पार्टनर ने आपको नो? गाइज इसलिए कहा क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। ये रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते, आपके साथ नहीं, किसी के भी साथ नहीं आना चाहते, ओके। ये सिंगल रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीना चाहते हैं। ये फ्लर्ट करते होंगे, ये तो है। ये फ्लर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सीरियस होता है ये निकल लेते हैं। इन्होंने सिर्फ आपके साथ ये नहीं किया, ये सभी के साथ ऐसा ही करते हैं। ये फैमिली बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि या तो इनका किसी के साथ में था अफेयर पहले जो नहीं चला, इनको चीट किया गया, और या फिर इनको फोबिया है, कमिटमेंट फोबिया। वैसे मुझे जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि किसी के साथ में थे ये रिलेशनशिप में, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ओके। और इनको चीट किया गया, और जिसने चीट किया ना, इतनी बुरी तरीके से किया है कि इनका भरोसा उठ गया है रिलेशनशिप पर से, शादी पर से। ये शादी ही नहीं करना चाहते। अगर आप इनसे पूछोगे ना कि आप क्यों ना बोल रहे हो, तो ये शायद यही बोलेंगे कि ये कभी रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते, कभी शादी करना ही नहीं चाहते, हालांकि इच्छा है लेकिन फिर भी, ओके। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हो सकता है इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड ने
अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो इन्हीं के बेस्ट फ्रेंड ने इनकी गर्लफ्रेंड को उड़ा के ले गए, ठीक है, ऐसा किया है। और अगर ये नहीं है तो इनको इनके पार्टनर ने कुछ ऐसा बोला है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए, और मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, सो मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता या कुछ भी, जैसे रेजोनेट करे आपसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये दो चीजें हुई हैं, फाइट हुआ, ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें तो शादी ही नहीं करनी, और ये रीजन है कि इन्होंने आपको ना बोल दिया। हो सकता है इन्होंने कहा फैमिली नहीं तैयार है, ऐसा हो सकता है, बट नहीं, इनके खुद के इश्यूज हैं। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों की राशियां सेम ही हो, ठीक है, ये लग रहा है मुझे। फायर साइन हो सकते हो, नहीं, अर्थ साइन हो सकते हो दोनों, आप और आपके पार्टनर, या फिर एयर साइन हो सकते हो। फायर का मुझे यहाँ इतना नहीं लग रहा है, बट ये राशियां मुझे लग रही हैं कि हो सकता है। हालांकि यहाँ अर्थ साइन का मैंने कोई अभी कार्ड नहीं, ये है देखो यहाँ पर बट मुझे लग रहा है कि अर्थ साइन हो सकते हैं आप दोनों, एयर साइन हो सकते हैं आप दोनों, या फिर नाम हो सकता है जो इनिशियल्स है ना वो सेम हो, ऐसा होगा कुछ लोगों के लिए। तो एक मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि आप दोनों, क्योंकि इनको है भरोसा एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, तो इनको ये लगता है कि समान राशियों के अगर हैं पार्टनर्स तो उनकी नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी जिद करने की आदत और उनके नाराज होने की आदतें सेम होंगी। तो अगर आदतें सेम हैं तो बनेगी कैसे, ये इनका परसेप्शन है, ऐसा नहीं होता वैसे, ठीक है। ये अगर आप में ये भ्रम है ना तो ये निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, बट इनको लगता है। और देख लेते हैं, स्ट्रेंथ तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो डेंटिस्ट हो, या फिर आप हो सकते हो, या डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकता है कोई, हेरोफेंट, काफी ट्रेडिशनल हैं आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है आप पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट होगा इनको, नॉलेजेबल होंगे, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ओके, रिच हो सकते हैं काफी। और जैसे कि मैंने कहा कि इनको हो सकता है ये रहता हो कि मैंने तो सिंगल ही रहना है, मैंने शादी ही नहीं करनी, और वो चीज वापस से आ रही है निकल कर। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको ये बोला हो कि ये शादी अगर करेंगे भी इन फ्यूचर तो अपनी फैमिली की मर्जी से, जहां पर इनकी फैमिली करवाएगी वहां पर ये करेंगे, ये लव मैरिज में इंटरेस्ट नहीं रखते, हो सकता है ये कहा हो इन्होंने आपसे। नाइट ऑफ कप्स, यस, नाइट्स आ रहे हैं यहाँ पर। हाई प्रेस्टेस, यहाँ पर कोई हीलर है, या तो आप हीलर हो, या फिर जैसे कि मैंने कहा हो सकता है ये काफी ट्रेडिशनल है तो इन चीजों पर बिलीव करते हो, वैसे मुझे लग रहा है कि आप हीलर हो। द डेविल, ये काफी ज्यादा इनको अट्रैक्शन बहुत है आपसे, प्यार तो है बट अट्रैक्शन कहीं ज्यादा है। देखो प्यार कैसा है मैं बताऊं, अनकंडीशनल लव है ये, और अनकंडीशनल लव में ऐसा ही होता है, शादियां वादियां ये लोग नहीं सोचते, इनको ये लगता है कि ठीक है लव है तो मतलब ओके, शादी करने की क्या जरूरत है। और ये लोग ना खुलकर बताते भी नहीं है तब कि इन्हें आपसे प्यार है, क्योंकि ये सोचते हैं प्यार है तो बताने की क्या नीड है, और इनको तो ये है कि शादी के लिए भी नहीं सोच रहे तो ये क्यों बताएंगे। तो हो सकता है इन्होंने ना बोला हो आपको कि आपको पसंद करते हैं, हो सकता है ऐसे बोला हो कि आपको पसंद ही नहीं करते, इस तरीके की बातें बोली हो जिससे आप हर्ट हो जाओ और आप इनके बारे में ना सोचो और किसी और के साथ में चले जाओ, हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। द सन, वेरी नाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओहो, तो इनको जरूरत है क्लैरिफिकेशन की, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, यहां पर भी मुझे लग रहा है, या फिर सोलमेट तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स हैं, हाई प्रेस्टेस है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है,
कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है। ओके, तो इनको क्लैरिफिकेशन चाहिए। जब ये इनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ इनको आपके साथ रहना है, आप इनको चीट नहीं करोगे, ये कनेक्शन इन्हीं के लिए है, ईश्वर ने आपको ही इनके लिए बनाया है, एक रियलाइजेशन होने की जरूरत है, रियलाइज होगा इनको तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे, और ये होगा विद इन 2 months। ओके, आपको क्या करना चाहिए मैं देख लेती हूं आपके लिए। यहां पर क्या आता है, 5 of Swords। पहले तो अगर ईगो का प्रॉब्लम है आपके अंदर तो इसको खत्म करो, ठीक है, और इनको समझने की कोशिश करो, इनकी परिस्थितियों को। नाराज होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 of Swords आया है, हो सकता है आप गालियां देते हो इनको, ठीक है, जब गुस्सा आता है इनकी हरकतों पर तो गालियां वालियां देते होगे, गंदी बात, ठीक है, गालियां वालियां नहीं, ये सही नहीं होता। अगर आपका सोल कनेक्शन है तो आपको गालियां नहीं देनी है, क्योंकि आप इनको गाली दे रहे हो मतलब खुद को गाली दे रहे हो, ईश्वर को गाली दे रहे हो, जिन्होंने इनको आपसे मिलवाया। गलत है, बहुत गलत है, गंदी बात, ठीक है, तो वो नहीं करना है। 3 of Cups, आपको सेलिब्रेशन, आपको हर वक्त खुश रहना है, ठीक है। इनके लिए मत सोचते रहो इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने हमें धोखा दिया, इन्होंने हमें नहीं समझा, ये हमें प्यार नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये वो, ये सब नहीं सोचना है। इस एनर्जी से बाहर निकलो, खुश रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमा फिरा करो, पार्टी शार्टी, मस्ती वस्ती। 6 of Wands, अपने सोल पर्पस को जानो क्या है, उस पर काम करो, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और गाली वाली देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। यहाँ पर है X, यहाँ पर है S, L है यहाँ पर आपके लिए, और यहाँ पर है R, यहाँ पर है K, 8, एंड यहाँ पर है Z, 3, 7, नंबर्स काफी आ गए, V एंड I एंड N। ओके, ये इनिशियल्स हैं आपके। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो मुझे बताना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।